पर्दाफाश बिल्कुल साफ होना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्योंकि वो अपराधी सिर्फ ऐसे उसमें इतनी ताकत की हत्या किसी अपराधी में इतनी नैतिकता जो है नहीं होती कि ऐसे लोगों के सामने खड़ा भी हो जाए। यह इसका पर्दाफाश होना चाहिए और हम लोग पहले दिन से इस बात के लिए जो है मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय 2-4 अपराधी पकड़े, सरकार इसमें केंद्र सरकार भी पहल करे, राज्य सरकार भी पहल करे और कड़ी से कड़ी सजा ऐसा नहीं होता है अगर तक ले जाएंगे और आने वाले समय में किसी सरकार के लिए भी काफी कष्टदायक होगा। इसलिए मैं मांग देखिए, सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के बाद यहाँ पटना के कांग्रेस मैदान में यहाँ पर उनको भावभीनी जो श्रद्धांजलि दी गई है, तमाम वो नेता हैं, रामा सिंह हैं, सुनील सिंह है, वो तमाम लोगों ने यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जो है उनके हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह से उनकी जो नृशंस हत्या कर दी गई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हत्यारे हैं सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो असली में जो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ना जरूरी है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं जो तमाम जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, सब अभी नीरज जी ने कहा है कि बात सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामणि जी लोकप्रिय थे, पूरे देश में लोकप्रिय लोग थे और काफी संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी लोग थे और सब समाज के लोग थे। ऐसा नहीं है किसी जाति विशेष के लिए, उन्होंने हर समाज के लोगों का वो रखवाला था और इसी कारण उनकी लोकप्रियता थी। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की हत्या किसी अपराधी में इतनी नैतिकता जो है नहीं होती कि ऐसे लोगों के सामने खड़ा भी हो जाए। तो निश्चित रूप से इसके पीछे षड्यंत्र है और मामूली है, अपराधी जो है वो मामूली है कि सामने आया, गोली मारा या कुछ भी किया, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य साजिश है यह इसका पर्दाफाश होना चाहिए और हम लोग पहले दिन से इस बात के लिए जो है मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय 2-4 अपराधी पकड़े गए और 2-4 अपराधी पकड़े गए और निश्चित रूप से लोग जो है उसमें स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमने, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसमें सच्चाई क्या है और कैसे है। तो इन तमाम विषयों पर अच्छी तरह से इस पर गहन छानबीन होनी चाहिए और होने के बाद कड़ी से कड़ी सजा जो है सरकार, इसमें केंद्र सरकार भी पहल करे, राज्य सरकार भी पहल करे और कड़ी से कड़ी सजा। अगर कोई एक्शन नहीं होता है, अगर अरकानी सेना की तरफ से कोई ये नहीं होता है तो अरकानी सेना आगे क्या करेगी? नहीं, देखिए एक बात बता देते हैं, करनी सेना के लोग तो हैं ही, पूरे जो सेना में नहीं है, जो सेना में नहीं है वैसे लोगों का भी उनके प्रति हमदर्दी और सहानुभूति है। तो सभी लोग जो है इस बात के लिए तत्पर है और हम लोग कुछ प्रतीक्षा करेंगे सरकार का और प्रतीक्षा के बाद यदि सरकार इस पर नहीं तो निश्चित रूप से सभी सक्षम लोग हैं इस लड़ाई को, इस संघर्ष को हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे और आने वाले समय में किसी सरकार के लिए भी काफी कष्टदायक होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार अविलंब इन विषयों पर जो है कार्रवाई करे और कार्रवाई करके जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा। लगातार आपने मांग की है कि सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हमने कहा कि जो भी षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश बिल्कुल साफ होना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्योंकि वो अपराधी सिर्फ ऐसे उसमें इतनी ताकत नहीं कि सुखदेव सिंह गोगामणि के सामने खड़ा भी हो जाता। इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है जिसके कारण कि वो आकर के मारने वाला अपराधी एक सिर्फ मोड़ा है। तो ये षड्यंत्र का जो है जांच होनी चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। ने सुना कि जो नेता हैं रामा सिंह चाहे और भी जो सुनील सिंह हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी इस हत्या में शामिल हैं, जो भी इस हत्या में साजिश करता हो या मास्टरमाइंड हैं, उनको जल्द से जल्द है सरकार गिरफ्तार करे और इसके पीछे जो भी कारण है, क्योंकि वो सर्व समाज के नेता थे, सभी जाति विशेष के नेता थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनका भी नाम आ रहा था इस हत्या में। फिलहाल जिस तरह से जो उनको श्रद्धांजलि दी गई है पटना में, कहीं ना कहीं एक बड़ा जन आंदोलन ले सकता है, क्योंकि अगर उनके हत्यारों का पता नहीं चलता है, उनके हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जो भी राजपूत समाज के जो और भी समाज के लोग हैं उन्होंने कह दिया है कि ये एक जन आंदोलन का रूप लेगा। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।